हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन नेपो किड्स के बारे में जिनके बॉलीवुड में ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि लो ग्रेड के नेपो किड्स जिनके पेरेंट्स इलीट क्लास के नेपो किड्स के पेरेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, जिनमें से एक हैं पलक तिवारी। और अगर हम बाकी के एग्जांपल लें जैसे नेपोटिज्म की, अगर गोविंदा के बेटे को देखें, ठीक है, तो वो बिल्कुल अपने फादर की तरह डांस करते हैं और वो मूवी में डेब्यू करना चाहते हैं, पर गोविंदा के बेटे को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मे बी इसका रीज़न हो सकता है कि गोविंदा एक टाइम पे बहुत अच्छे एक्टर सुपरस्टार थे, लेकिन अब गोविंदा बहुत अजीब सी हरकतें करने लग गए हैं। उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की न्यूज़ भी आ रही है, मे बी इस वजह से कि किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की इमेज ख़राब ना हो, इस वजह से कोई भी उनके बेटे को लेना नहीं चाह रहा है। तो हम पलक तिवारी की बात करते हैं कि पलक तिवारी जो कि एक एक्ट्रेस है और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, वो इन इलीट स्टार किड्स के ग्रुप में फ़िट होने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। और जबकि ये जो इलीट नेपो किड्स का ग्रुप है, ये पलक तिवारी को ज़्यादा घास नहीं डालता है। तो जे अनन्या पांडे, जानवी कपूर, सुहाना खान, आर्यन खान, ओरी, इनका ये जो एक ग्रुप है, ये लोग पलक तिवारी को मोस्टली इग्नोर करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो पलक तिवारी एक फेमस टीवी एक्ट्रेस की डॉटर हैं और उनकी जो मदर हैं श्वेता तिवारी, उन्होंने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बिग बॉस के उस सीज़न को विन भी किया था, वो विनर थी उस सीज़न की। और उनकी मदर ने एज अ सिंगल मदर पलक तिवारी को रेज़ किया है। उनकी मैरिज बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव थी, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो गई थी अपने हस्बैंड से, और उन्होंने एज अ सिंगल मदर अपनी बेटी की परवरिश किया, उसे पाला है। तो पलक तिवारी अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत स्वीट और हम्बल है, बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया है, एथिक्स सिखाए हैं श्वेता तिवारी ने पलक तिवारी को। लेकिन पलक यहाँ पे बॉलीवुड में काम मिलने के लिए नेपो किड्स के साथ अपने कनेक्शंस को बढ़ा रही है, लेकिन उसे नेपोटिज्म का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। इवन उसने कई दफ़ा नेपोटिज्म के फेवर में भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन उसको फिर भी नेपोटिज्म का फ़ायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ इब्राहिम अली खान के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसकी वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। तो श्वेता तिवारी के जो एक्स हस्बैंड थे राजा चौधरी, उनके साथ उनके जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव था। इवन उन्होंने ये भी बताया कि जो राजा चौधरी थे वो अपनी बेटी को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे प्रॉपर्टी के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव फादर और एब्यूज़िव हस्बैंड था, जिसकी वजह से पलक की मदर ने उन्हें छोड़ दिया। और फिर उन्होंने जब दूसरी शादी की तो वो भी बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव और टॉक्सिक थी। तो श्वेता तिवारी ने उस दूसरी शादी से भी ख़ुद को आज़ाद करा लिया और तब से वो अपनी बेटी को अकेले पाल रही है, बहुत स्ट्रगल करके। तो अब पलक तिवारी की जो मदर हैं वो टीवी एक्ट्रेस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, उनके बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि टीवी इंडस्ट्री और जो मूवी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो टीवी एक्टर्स हैं तो ख़ुद को सुपरस्टार्स मानते हैं, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस तो ख़ुद को सुपरस्टार मानते हैं, ये टीवी एक्ट्रेसेस को कहाँ ही घास डालेंगे। तो पलक तिवारी ने एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म की स्पोर्ट में बोला था कि क्यों लोग नेपोटिज्म को बोलते हैं। आई मीन अगर किसी के बच्चे को नेपोटिज्म की वजह से काम मिल रहा है तो पेरेंट्स यही इसीलिए तो हार्ड वर्क करते हैं कि कल को इसका फ्रूट उनके बच्चे खा सकें। इसका ये मतलब नहीं है कि ये बाकी लोगों के साथ ज़्यादती है। आखिर अपने पेरेंट्स के हार्ड वर्क का कुछ तो सिला मिलना चाहिए ना उनके बच्चों को। और उसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोलिंग फेस करना पड़ी थी, और वो टाइम बाय टाइम सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की चमचागिरी करते हुए नज़र आती है। मे भी इसलिए क्योंकि सारा अली खान इब्राहिम अली खान की सिस्टर हैं और सारा अली खान बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस हैं, फेक मिडल गर्ल का बिहेव करती हैं, और वो पलक तिवारी को ज़्यादा लाइक नहीं करती है, ना ही उसने पलक को इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है। तो एक दफ़ा पलक ने बोला था, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर ऑल द स्टार किड्स एज यू सेड, आवर ओनली एम इज टू जस्ट मेंटेन दैट लेगेसी एंड नॉट हार्म इट, इवेंचुअली इन टाइम वी विल गेट देयर। एक दफ़ा फिर पलक तिवारी ने ये बोला कि जो नेपो किड्स हैं वो जस्ट अपने पेरेंट्स की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कभी भी बेशक अपने पेरेंट्स की तरह का काम नहीं कर सकेंगे, बस वो लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दैट्स इट। के तो नेपोटिज्म बुरा नहीं है। और ये दोनों डेट कर रहे हैं, ये सबको पता है, और मालदीव्स में ये दोनों वेकेशंस पे भी गए थे। लेकिन इतनी नेपोटिज्म की सपोर्ट करने के बाद भी पलक तिवारी को कुछ ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। लापता लेडीज़ में आने वाले जो आउटसाइडर एक्ट्रेसेस हैं उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है उनके टैलेंट के बेस पर। तो पलक तिवारी के साथ इब्राहिम अली खान का जो रिलेशनशिप है वो उन्होंने पब्लिक नहीं किया है। वो यही कहते हैं कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अक्सर साथ स्पॉट होते हैं और वेकेशंस पे भी गए थे दोनों अकेले एज अ कपल। और पलक तिवारी हर किसी स्टार किड से ह्यूमिलिएट होती हैं।
अपने सिर्फ बॉयफ्रेंड की वजह से लोग उन्हें जानते हैं, मे बी इस वजह से उनको इस सर्कल में बर्दाश्त कर लेते हों, लेकिन कोई भी उन्हें ज़्यादा घास नहीं डालता। जैसे अनन्या, जानवी, खुशी, सुहाना खान और सारा अली खान है, ये बेशक पीछे से एक दूसरे की राइवलरीज हों, लेकिन सामने आमने एक दूसरे को सपोर्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आफ्टर ऑल ये नेपो बेबीज़ हैं और ऑडियंस और नेटिज़न्स आजकल उनके पीछे हैं और कोई भी अब नेपो किड्स को देखना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। तो पलक तिवारी इनके पीछे पड़ी रहती है, इनके ग्रुप में घूमती है, इब्रा अली खान को डेट करी है और मालदीव्स में ऑल तो उन्होंने अलग अलग पिक्चर्स पोस्ट की थी, लेकिन सबको पता लग गया था कि इनके दरमियान कुछ तो कपल वाला रिलेशनशिप है। और सारा अली खान कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती है पलक तिवारी को। इवन सारा अली खान ने तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है। तो पलक तिवारी कई दफ़ा जानवी कपूर के साथ भी नज़र आई हैं। इब्राहिम अली खान के साथ तो उनका रिलेशनशिप है, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, और जानवी कपूर के साथ, खुशी के साथ भी नज़र आई हैं। और ये लेगेसी वाली बात पे तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेट फेस करना पड़ा था। और इब्राहिम अली खान के अलावा वो आर्यन खान के साथ भी कुछ टाइम तक डेट करती रही हैं, और लेकिन आर्यन खान बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहते थे इनके साथ। ऐसी न्यूज़ आती थी कि वो मतलब पलक के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे बाकी स्टार किड्स की तरह। क्योंकि इनके पेरेंट्स इन्फ्लुएंशियल नहीं है, तो ये स्टार किड्स बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट होते हैं रियल लाइफ में। इसके अलावा उन्होंने कुछ टाइम के लिए वेदन ग्राइना को भी किया हुआ है डेट, तो कुछ टाइम के लिए इनकी डेटिंग थी, फिर इनका ब्रेकअप हो गया था। और जो ओरी है, ओरी तो इतना अजीब इंसान है कि वो सिर्फ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ पोस्ट करता है, उन्हीं को मुंह लगाता है। इवन उसने पलक तिवारी के साथ उसकी प्राइवेट चैट्स लीक कर दी थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, जिसमें पलक तिवारी कर रही थी अपोलोजाइज, ओरी पलक हियर इफ़ इट्स एन अपॉलॉजी यू वांट। तो ओरी ने उसे आगे से मिडिल फिंगर इमोजी सेंड किया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सारा आई एम सेइंग इट, नो बेब आई एम सॉरी, आई यू अपोलोजाइज आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू टॉक। तो यहाँ पर सारा के कहने पर पलक ने ओरी से अपोलोजाइज़ किया था, लेकिन ओरी ने उसकी चैट ही डिलीट कर दी। ओरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले ही वो बाकी स्टार किड्स से ह्यूमिलिएट होती रहती है और ओरी ने तो हद बात कर दी। ओरी कभी भी ये हरकतें फेमस या इन्फ्लुएंशियल स्टार किड्स के साथ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि ये उसके लिए ही गलत होगा। जैसे अनन्या पांडे, वो तो वैसे ही बुली फेमस है। सारा, जानवी, इनके पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो ओरी जैसों को उड़ा सकते हैं एक मिनट में। तो ओरी भी बंदा देख कर ही ये हरकतें करता है, तो ओरी को बिल्कुल भी ऐसी चैट्स लीक नहीं करने चाहिए थे और पलक को इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए। जिस ग्रुप में वो फिट नहीं हो सकती उसमें ज़्यादा घुसने की ट्राई ही क्यों करती है। तो सारा अली खान ने जैसे अपनी इमेज बनाई हुई थी एक मिडिल क्लास हाईली रिलेटेबल गर्ल की, अब वो इमेज भी हट चुकी है और लोगों को पता लग गया है कि सारा रियल में कैसी है। अब वो पलक तिवारी को ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, ना उसके बारे में बात करती है, ना उसकी फ्रेंडशिप को उसने कभी ऑनलाइन एक्नॉलेज किया है। वो उसे ये तो सोचना चाहिए कि उसके भाई की गर्लफ्रेंड है, इसी की वजह से उसकी रिस्पेक्ट कर ले, लेकिन नहीं। इवन उसने ओरी से अपोलोजाइज़ करने के लिए तो बोल दिया पलक को, लेकिन पलक की जब चैट्स ओरी ने रिवील कर दी थी, लीक कर दी थी पब्लिक में, तब तो सारा ने बिल्कुल भी पलक के लिए स्टैंड नहीं लिया। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। और आई डोंट नो इनका रिलेशनशिप कब तक चलेगा। अगर आगे तक चला और इन दोनों की शादी हो जाती है तो आई डोंट थिंक सो कि सारा अली खान ज़्यादा भाव देगी और हमेशा अपना पैर ही ऊपर रखेगी पलक तिवारी से, बिकॉज ऑफ द क्लास डिफरेंस दे हैव। तो बॉलीवुड में ये क्लास डिफरेंस और जिसका ग्रुप नहीं होता उसे तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाता है। जिसका फैमिली बैकग्राउंड इन्फ्लुएंशियल या प्रिविलेज्ड नहीं होता उसको वैसे ही साइडलाइन कर दिया जाता है। तो सारा अली खान तो कुछ भी बोले सोचे समझे बगैर बोल देती है। जैसे एक दफ़ा उन्होंने बोला था, अगर आप गोरे होना चाहते हो पाउडर लगा दो, काले होना चाहते हो तो टैन होना चाहते हो तो फिर ब्राउन्जर लगा लो। और कुछ भी वो सोच समझे बगैर बोल देती है कि इससे लोगों के सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी लोग ऑब्सेस्ड हैं फेयर कलर की वजह से और सारा का खुद का कम्प्लेक्शन भी फेयर है। तो वो कुछ भी बोल देती है और शदीद डम्ब है। पहले लोगों को लगा था कि सारा कितनी हम्बल और बाकी स्टार किड से कितनी डिफरेंस है, वो कितना मिडिल क्लास अपने आप को बिहेव करती थी, लेकिन फिर पीआर इतना बढ़ गया सारा अली खान का कि वो इतना फेक लगने लगा कि नवाब की बेटी होते हुए कोई इतना कैसे कर सकता है, इतनी मिडिल क्लास वाली हरकतें। तो वो सब बिल्कुल फेक था। और जो रियल में मिडिल क्लास होता है वो ऐसे फ्लेक्स कर करके नहीं बताते कि हम मिडिल क्लास हैं। तो सारा अली खान की रियलिटी तो अब सबको पता लग गई है।
तो पलक तिवारी को इन स्टार किड्स के पीछे डेस्परेट होना छोड़ देना चाहिए और इसके अलावा उन्हें अपने टैलेंट पर, अपनी एक्टिंग पर, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जैसे आउटसाइडर स्ट्रगल्स करके अपना नाम बनाते हैं, उस तरह पलक तिवारी को भी चाहिए। उन्होंने अब तक कोई मेजर रोल भी नहीं किया, ना ही किसी ने उन्हें अपनी मूवी में लिया है, तो उनको कुछ ज़रूरत है अपने आप को इम्प्रूव करने की। सो गाइस दैट्स